हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित का जो है बहुपद वाला लेसन पढ़ रहे हैं, जो कि प्रश्नावली 2.2 का तीसरा प्रश्न हम लोग करेंगे। अभी तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में तीसरे प्रश्न का कुछ भाग किया हुआ था और उसमें कुछ भाग रह गया था, जो कि इस लेक्चर में हम लोग पूरा कर लेंगे। अब देखिए, ये हमारा जो तीसरा प्रश्न है, इसमें लिखा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थिति में संगत बहुपद के शून्यक हैं। इसमें हम लोग को बताना है कि ये इसका शून्यक है कि नहीं है। ये चार प्रश्न हम लोग को दिया हुआ है। पहला प्रश्न है कि px बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स का मान 0 है। दूसरा प्रश्न है px बराबर lx प्लस m, और इसमें एक्स का मान माइनस m के बटा में l है। यहाँ पर देखिए, जो छठा प्रश्न है हमारा, px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1, और इसमें x का मान दिया है माइनस 1 बटा में करड़ी में 3, और 1 मान दिया 1 बटा में करड़ी में 3। और जो हमारा आठवां प्रश्न है, px बराबर 2x प्लस 1, इसमें x का मान 1 बटा में 2 रखना है। ये हमारे जो है चार प्रश्न इसमें है। तो आइए एक एक प्रश्न को जो है हम लोग हल करते हैं। देखिए, पहले हम लोग, मैं यहाँ पहला नहीं है, यहाँ पर ये पांचवा प्रश्न है, तो पांचवा प्रश्न लिखेंगे यहाँ पर। तो अब देखिए, यहाँ पर हमारा जो पांचवा प्रश्न है, ये कह रहा है कि px बराबर एक्स स्क्वायर, यही बस इतना ही दिया है, और x का मान इसमें दिया है 0। अब यहाँ पर x का मान जरा 0 रखो तो कितना आएगा, p 0 हो जाएगा। अब p 0 हो गया तो 0 का स्क्वायर करो तो 0 ही आएगा। तो हम ये जानते हैं कि p 0 का मान जो मिला वो कितना हुआ, 0 ही रह गया। अब जब ये मान 0 आया तो हम ये जानते हैं कि ये इसका क्या हो गया, शून्य को हो गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग ये लिखेंगे कि x बराबर 0, px बराबर एक्स स्क्वायर का क्या है, हमारा शून्यक है। ये हमारा इसका क्या कहलाएगा, शून्यक है। ये हमारा था इसका पांचवा प्रश्न। आइए हम इसका जो है छठे प्रश्न की बात करें। छठा प्रश्न भी बहुत आसान है। देखिएगा, ये सारे प्रश्न बहुत आसान है। एक बार समझ लिए अगर आप लोग, तो सारे प्रश्न अपने से कर लोगे। छठा प्रश्न हमारा कि px बराबर, यहाँ पर लिखा है कि lx प्लस m। अब इसमें जो x का मान दिया हुआ है वो हमें दिया है कि माइनस m के बटा में l दिया हुआ है। ध्यान से इसको समझिएगा। अच्छा प्रश्न, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखो, यहाँ पर जाएगा p और यहाँ पर जाएगा माइनस m के बटा में l बराबर, यहाँ पर होगा l गुणे, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस m के बटा में l, और यहाँ पर जाएगा प्लस m। अब देखो, ये l से l क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस m, और ये प्लस m है। अब देखो, ये माइनस m और ये प्लस m, ये भी कट जाएगा। भले संख्या नहीं तो क्या मतलब, लेकिन माइनस प्लस का फर्क है ना, ये इससे कट जाएगा। ये भी हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। जब ये 0 मिल गया तो क्या हुआ, ये इसका शून्यक हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल शून्यक हुआ। 0 जब आ जाए यहाँ पर हल करने के बाद, तो ये इसका शून्यक होगा अवश्य। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि x बराबर माइनस m के बटा में l, px बराबर lx प्लस m का क्या है, हमारा शून्यक है। लिख देंगे यहाँ पर शून्यक है। इस तरीके से जो है बस हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि इसका शून्यक है। इस तरीके से जो है हम लोग को हल करना था। ये हम लोगों ने अभी देखिए 2 क्वेश्चन हल कर लिया। अब इसके बाद जो है आप लोग एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और ये जो दोनों प्रश्न दिया हुआ है इसको हल करिए आप लोग, और कमेंट में आंसर दीजिए। उसके बाद मैं आप लोग को बताऊं। अब देखिए, हम लोग जो है यहाँ पर जा रहे हैं 7वां प्रश्न हल करने के लिए। तो हमारा जो 7वां प्रश्न है, px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1। देखिए, यहाँ पर हमारा जो है 7वां प्रश्न है कि px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1, और इसमें x बराबर हम लोग को लेना है कितना, माइनस 1 बटा में करड़ी में 3। पहली कंडीशन है। अब देखो, यहाँ पर हम लोग हल कर रहे हैं, हल करके देख ले रहा हूं यहाँ पर। अब देखो, यहाँ पर जब मान रखेंगे कि p और यहाँ पर रहेगा माइनस 1 बटा में
करड़ी में 3, तो हम कितना का 3 गुणे -1 में करड़ी में 3 और इसका कर देंगे हम लोग स्क्वायर और ये -1। अब देखो किसी भी चीज का स्क्वायर करते हैं वो करड़ी में अगर होती है तो स्क्वायर करने से करड़ी क्या होता है, हट जाता है, और माइनस के चिन्ह का स्क्वायर करने से माइनस का चिन्ह धनात्मक बन जाता है। यानी ये हो गया 1/3 और यहाँ होगा -1। अब देखो ये 3 से 3 क्या हो गया, कट गया। यहाँ कितना बचा, 1 -1 बचा हमारा। अब हम ये देख रहे हैं कि ये वाला 1 से ये वाला 1 भी कट गया, क्योंकि ये प्लस में और ये के इसमें है माइनस में है। यहाँ कितना मिल गया हमको, 0 मिल गया। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 0 मिल गया। जब ये 0 मिला तो ये इसका क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा, बिल्कुल शून्यक कहलाएगा। अब तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका दूसरा पार्ट भी हल कर लेंगे, दोनों के एक साथ लिख देंगे। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर दूसरा पार्ट जो दिया वो x बराबर 1 में करड़ी में 3 है, इस तरीके से केवल। अब इसके मान को भी आप लोग यहाँ पर रखो जरा, तो जगह p 1 में करड़ी में 3 बराबर 3 गुणे, ये कितना हमारा 3 गुणे 1 में करड़ी में 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर आएगा -1। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना 3 गुणे 1 में 3 हो जाएगा, क्योंकि करड़ी में है तो स्क्वायर करेंगे करड़ी हट जाएगी हमारी, और यहाँ पर -1। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर कितना हो गया 1 -1, जो कि ये +1 और ये -1 कट करके 0 हो गया। हम देख रहे हैं कि ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो हम लोग को देखने को ये आ रहा है कि ये दोनों कंडीशन में ये भी इसका शून्यक कहलाएगा। यानी इसका शून्यक ये भी है और ये वाला भी है, दोनों कंडीशन में इसका शून्यक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग इसके नीचे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे कि x बराबर -1 में करड़ी में 3 और 1 में करड़ी में 3 जो हमारा है ये क्या है, px बराबर 3x² -1 का क्या है, शून्यक है। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कि ये इसका क्या कहलाएगा, शून्यक है। इस तरीके से हम लोग इसको हल करेंगे। ये इसका शून्यक हम लोगों ने निकाल दिया इस तरीके से देख करके। 0 आए तो शून्यक हो गया, 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं कहलाएगा। अब इसका जो अंतिम प्रश्न है, देखिए इसका अंतिम प्रश्न जो है वो लिखा है px बराबर 2x + 1। तो मैं इसका 8वां प्रश्न यहाँ पर हल कर दे रहा हूँ। देखिए लिखा है कि px बराबर 2x + 1 और इसमें जो x का जो मान दिया हुआ है वो 1/2 दिया हुआ है। ध्यान से देखिए x का मान कितना दिया, 1/2। अब इसको मैं रख रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर p 1/2 और यहाँ पर कितना का 2 गुणे 1/2 और यहाँ पर +1 है, इसको रहने देंगे। हम ये देख रहे हैं कि ये वाला 2 इस वाले 2 से क्या हो गया, कट गया। कितना बचा, 1 + 1। तो यहाँ पर जो मान आ गया जोड़ने पर ये 2 हो गया। इस तरीके से यहाँ पर इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 2 मिल गया, 0 नहीं आया। अभी तक तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन में देखा 0 आ जा रहा था तो शून्यक लिख दे रहे थे। एक क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में किया था, उसमें 0 नहीं आया था। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें भी 0 नहीं आया। तो ये क्या हुआ, x बराबर 1/2 जो हमारा दिख रहा है इसका क्या हुआ, शून्यक हुआ कि नहीं हुआ। तो लिखेंगे शून्यक नहीं है इसका। क्या हम लोग लिखेंगे कि x बराबर 1/2 px बराबर 2x + 1 का क्या है, हमारा शून्यक नहीं है। तो यहां लिख देंगे कि शून्यक नहीं है। ये हमने लिख दिया कि इसका शून्यक नहीं है। तो इस तरीके से जो है हम लोग तीसरे प्रश्न को समाप्त किए और ऐसे जो है क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। तो उम्मीद है कि सारे प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आप लोग जो है धैर्य रखिए और अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छी तरीके से परीक्षा में हल कर सको। तो उम्मीद करता हूं कि सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो आप लोग जो है एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो है घंटी वाली बटन को भी दबाएं ताकि जितने भी प्रश्न आप लोग को आए समय से आप लोग को मिलते रहेंगे।
तो तब तक के लिए धन्यवाद।